हेलो एवरीवन। बच्चे आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। ये क्वेश्चन अगेन मैंने पाथफाइंडर से उठाया है और ये बिल्डअप योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 5 है। चैप्टर है ईएमआई एंड एसी। ईएमआई का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑल्टरनेटिंग करंट। अगेन हर बार की तरह मैं यही कहता हूँ कि आप वीडियो पॉज करिए, एक फेयर ट्राई दीजिए क्वेश्चन को, देन आप मेरे सोल्यूशन को देखिएगा। अगेन मैंने ट्राई करा है कि मैं हर चीज़ को नोट डाउन कर दूं, एक एक पॉइंट जो मैं एक्सप्लेन करूंगा बोल के उसको मैं लिखा भी है यहाँ पे। कोशिश तो यही करी कि हर बात मैं लिख दूं, ठीक है। तो अगेन यस, आई होप कि आपने एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करा होगा। अब मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम लोग जो है सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ रीजन ऑफ स्पेस अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड, flux density B of which varies with the distance r from the origin of coordinate system according to law B is equal to beta by r square. Here beta is the positive constant. A small conducting ring of radius small a and radius capital R is placed parallel to YZ plane with its center at x, 0, 0. Find the force that must be applied on the ring to move it with a constant velocity VI, है ना। एक क्वेश्चन का लैंग्वेज था कि भाई एक हमारे पास रिंग है जो YZ प्लेन में रखा गया, उसका सेंटर x, 0, 0 पर है किसी मोमेंट पे। उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मुझे ले जाना है एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपसे पूछा गया है कि वो फोर्स कितना होना चाहिए। पहली बात तो फोर्स की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इसे रिंग को मूव कराओगे, है ना, तो इस रिंग से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं या मैग्नेटिक फील्ड कह दो, आप मैग्नेटिक फ्लक्स कह दो, वो लगातार चेंज होगा। जैसे से आप दूर जाओगे ना, जैसे से आप दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, तो फ्लक्स इसमें ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर फ्लक्स डिक्रीज होगा तो आपको पता है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये फिनोमिनन का अपोज करेगा, तो उस पर एक फोर्स क्या होगा, इस तरफ लगेगा, है ना। आप कैसे कह सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लगना चाहिए क्योंकि आपकी रिंग इधर जा रही है। आई बात समझ। तो जो ये फोर्स आया है ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, हमें अगर इतना ही फोर्स इधर लगाने को मिल जाए एक्सटर्नल फोर्स, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा और आपका ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। ये था आइडिया, ठीक है। कुछ बातें मैंने यहाँ पे लिखी है कि रिंग जैसे जैसे दूर जाएगा फ्लक्स घटेगा। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इंड्यूस करंट विल बी डेवलप्ड, है ना। वही इंड्यूस ईएमएफ आएगा, क्योंकि पूरा एक कंप्लीट लूप है तो इंड्यूस करंट भी आ जाएगा। और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट हमेशा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग दिया जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाने का भी प्रयास किया है कि जिस सेंस में मैंने करंट दिखाया, अगर उस सेंस में आप राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। इधर इसलिए आया है क्योंकि जैसे जैसे ये रिंग दूर जाएगी वैसे वैसे इस डायरेक्शन में आने वाला जो फ्लक्स है वो घट रहा है, तो उसको अपोज करने के लिए इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कराना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। लेट्स मूव अहेड। कहता है कि अगर मान लो कि मुझे निकालना है कि भाई वो करंट कितना आया है, तो उसके पहले मुझे चाहिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना आया है। ये हमें ईएमएफ दे देगा, और ईएमएफ को अगर मैं 1 रेजिस्टेंस कर दूंगा तो मेरे को करंट मिल जाएगा। तो डी फाई बाई डी टी निकालने से पहले मुझे फाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि फ्लक्स जो है निकालना यहाँ पे उतना आसान नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलग अलग पॉइंट पे, रिंग के अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग आएगा। इसीलिए पहले आप फ्लक्स कैलकुलेट करो, है ना, टाइम को फिक्स रखते हुए, फिर आप डी फाई बाई डी टी करेंगे तो आपको ईएमएफ आएगा, ठीक है। तो हमने कहा चलो पहले हम लोग फ्लक्स निकालते हैं। यहाँ पे मैं एक अंडरलाइन कर दूँ इसको, हाँ। चलिए सबसे पहले हम काम करेंगे, फ्लक्स निकालते हैं। तो फ्लक्स के लिए मैंने R0 पे जाके DR0 थिकनेस का एक रिंग ले लिया, ऐसे रिंग एलिमेंट ले लिया, है ना। मैग्नेटिक फील्ड रेडियली ऐसे जा रही है इस पर हर जगह, मैग्नीट्यूड वाइज रिंग के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो हमने एलिमेंट ले रखा है रिंग का DR0 थिकनेस का, है ना, इसके हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड जो आएगा B का वो सेम आएगा, और B का जो ये कंपोनेंट है B cos थीटा, यही फ्लक्स कंट्रीब्यूशन देगा, ये वाला नहीं देगा, क्योंकि ये एरिया वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 दे देगा। तो फ्लक्स मैंने निकाला डी फाई, छोटा सा जो इस एलिमेंट से ग्रीन वाले से जाएगा, उसको आपने लिखा B cos थीटा इंटू एरिया जो आपने लिखा यहाँ पे R की जगह पे R0 लिखूंगा मैं, हाँ, ठीक है। तो ये आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, कॉस थीटा की वैल्यू रखना है। कॉस थीटा इस ट्राइंगल से आप रख सकते हैं x/r, ठीक है। तो x/r रख दिया।
और ये dr0 है ना, थिकनेस उसकी। बस फिर हमने इंटीग्रेशन कर दिया, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, रेडियस 0 से लेके a तक वेरी करना है। बस बेटा ये सॉल्व कर दिया मैंने। इसके लिए मैंने यहाँ पर साइड में थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन मेथड से मैंने इंटीग्रेशन कैसे करा है, एक बार आप वो देख सकते हैं। उसको एक्सप्लेन करने के लिए फालतू में टाइम मेरा जाएगा, आपका भी जाएगा। अगर आपको आता है तो वीडियो पॉज करिए, बस देख लीजिए मैंने क्या कर रखा है ये, ठीक है ना। यहाँ से इंटीग्रेशन के बाद मेरे पास फ्लक्स ये आ गया बेटा, ठीक है। फ्लक्स की वैल्यू ये आ गई 2 पाई बीटा 1 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब चूंकि फ्लक्स मुझे मिल गया है तो मैं डी फाई बाई डी टी करूँगा। अगेन डी फाई, चूंकि फाई जो है आपका टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो और फाई आपका एक्स का फंक्शन है, तो आप इसी डी फाई बाई डी टी को आप ऐसे लिख सकते हो चेन रूल से, डी फाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। ये चेन रूल है बेटा। तो मैंने पहले ये अगर चीज़ देखोगे आप, तो ये पूरी चीज़ क्या है, ये पूरी डी फाई बाई डी एक्स है ये पूरी चीज़। और फिर लास्ट में मैंने क्या कर दिया, डी एक्स बाई डी टी कर दिया। डी एक्स बाई डी टी इज़ नथिंग बट वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पुट कर दी। मुझे ईएमएफ मिल गया, ईएमएफ मिलते ही मुझे करंट मिल गया, करंट आएगा ईएमएफ बाई उसका रेजिस्टेंस, वो आ गया। अब मुझे क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट करना। अगेन बहुत अटेंशन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। मैंने ये रिंग बनाया है, अगर आप देख पा रहे हैं, है ना। अगेन ये करंट की डायरेक्शन थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को, है ना। एक सेकंड दीजिए मुझे, ठीक है। ये जो करंट यहाँ पे जा रहा है, हाँ, इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे अंदर की तरफ है, यहाँ पे बाहर की तरफ है। तो ये करंट की डायरेक्शन में थोड़ा सही कर देता हूँ। ऊपर मैंने डायग्राम में सही बनाया था, यहाँ मिस्टेक हुआ था थोड़ा सा, मैं इसको इरेज करके सही कर देता हूँ। एक मिनट दीजिए मुझे। करंट की जो डायरेक्शन है यहाँ पे बेसिकली, है ना, यहाँ पे वो ऐसे रहेगा। यहाँ पे अंदर की तरफ प्लेन में जाएगा और यहाँ पे बाहर की तरफ, बाकी सब सही है, ठीक है। तो करंट हमें मिल गया। मैंने इस एलिमेंट पे देखा कि फोर्स कितना आएगा। तो पहले इस एलिमेंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो है रेडियल डायरेक्शन में आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट ले लिया। अगर ये एंगल थीटा है बेटा, ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो इधर भी एंगल थीटा होगा, ये आएगा बी कॉस थीटा कॉम्पोनेंट, इधर आएगा बी साइन थीटा कॉम्पोनेंट। करंट ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ यहाँ पे। एक बार आइडियल क्रॉस भी इसके लिए करो, एक बार आइडियल क्रॉस भी इसके लिए करो, ठीक है, ठीक है। अगर आपने इसके लिए किया, आइडियल क्रॉस भी इसके लिए किया, तो ये आपका रेडियल डायरेक्शन में फोर्स दे देगा। इसके लिए बात करूं बी कॉस थीटा कंपोनेंट के लिए, बी कॉस थीटा कंपोनेंट के लिए रेडियल फोर्स आ जाएगा। बी साइन थीटा कंपोनेंट के लिए अगर आप आइडियल क्रॉस भी करेंगे तो वो इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट में, वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अब अगर आप सारे रेडियल फोर्सेस को अगर आप जो है नेट समेशन करोगे तो सारे कट पिट के आंसर 0 दे देगा। लेकिन सारे जो टेंजेंशियल वाले हैं वो सारे एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो ऐड अप हो जाएंगे। तो टेंजेंशियल फोर्स मुझे निकाल लिया, टेंजेंशियल मतलब अलोंग द एक्स आ गया, वो आ गया आइडियल। बी का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, साइन थीटा वाला आ रहा है। अब इस वाले के लिए आप देख पा रहे हो कि थीटा कहीं भी आप चले जाओगे सर्कमफ्रेंस पे, हर जगह थीटा कोनिकल मैनर में सेम आएगा। तो मैंने इन सबको बाहर निकाली, अंदर डीएल बचेगा। डीएल मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मतलब इसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई ए हो गया। वैल्यूज सारी रख दी बेटा। ई की वैल्यू हमने ऊपर सॉल्व कर रखी है, पूरी वैल्यूज हमने ऊपर की उठा के यहाँ से इस जगह से उठा के आई की यहाँ पर रख दी और मुझे फोर्स आ गया। ये वो फोर्स है जो कौन लगा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है। इसे एफ लिख दिया। तो एफ एक्सटर्नल जो आप लगाओगे वो एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड वाइज एफ के बराबर होना चाहिए। और ये किधर होना चाहिए, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपका एक बढ़िया क्वेश्चन। और अगर आपने पूरा समझा होगा और अच्छे से देखा होगा तो ये आपको समझ में आएगा होगा कि कितना ये कंसेप्चुअली डेप्थ वाला क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।